केदारनाथ यात्रा का शुभारंभ। अब हम वापस धरासू बैंड की ओर मुड़ते हैं। यहाँ से उत्तरकाशी, धरासू व टिहरी होते हुए श्रीनगर आया जाता है। गंगोत्री से श्रीनगर की दूरी 225 किलोमीटर है। बोलो भोले शंकर की, बागड़ बम 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 बम, बाजे डमरू बाजे डमरू, अरे नाचे रे भोला बाजे घुंघरू। सन 1840 तक श्रीनगर ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय भी रहा है। अलकनंदा के तट पर बसा ये शहर बहुत मनमोहक पर्यटन स्थल है। बाजे डमरू, अरे नाचे रे भोला बाजे घुंघरू। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर रुद्रप्रयाग आता है। यहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा का अद्भुत संगम है। जब दोनों का संगम होता है तभी गंगा की उत्पत्ति होती है। अलकनंदा के 5 प्रयाग हैं: देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग एवं केशव प्रयाग। यहाँ से तिलवाड़ा अगस्त्य मुनि होते हुए मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे ऊखी मठ आते हैं। आया रे आया सावन का महीना, यहाँ पर भगवान श्री केदारनाथ जी का शीतकालीन मंदिर है। इस स्थान पर केदारनाथ जी को ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। कांवर को भर लाने का महीना, मुक्ति का फल पाने का महीना। बागड़ बम 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 बम, बाजे डमरू, और नाचे रे भोला बाजे घुंघरू। भगवान शिव के ओंकारेश्वर मंदिर दर्शन के बाद श्रद्धालु 11 किलोमीटर दूर गुप्तकाशी आते हैं। ये स्थान अपने अर्धनारीश्वर व विश्वनाथ मंदिर के लिए विख्यात है। शिव जी की भक्ति में अद्भुत है शक्ति। यहाँ से 29 किलोमीटर और समुद्र तल से 4000 फुट की ऊंचाई पर सोनप्रयाग स्थित है। सोनप्रयाग सोन नदी तथा मंदाकिनी नदी के अलौकिक संगम के तट पर बसा है। पावन संगम दर्शन के पश्चात 5 किलोमीटर दूर गौरीकुंड आता है। गौरीकुंड श्री केदारनाथ जाने के लिए आखिरी बस स्टैंड है। यहाँ स्नान से न सिर्फ तन निर्मल होता है बल्कि सारी थकान भी मिट जाती है। गौरीकुंड वो पवित्र तीर्थ है जहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। गौरा कठिन तप करती है, ओम शिव रटती है। गौरा कठिन तप करती है, ओम शिव रटती है। गौरा कठिन तप करती है, ओम शिव। गौरीकुंड से श्री केदारनाथ जाने का 14 किलोमीटर का पैदल मार्ग है जो घोड़े, कंडियों और पालकी द्वारा भी तय किया जाता है। रह लूंगी महल अटारी के बिना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अब दर्शन कीजिए भगवान केदारनाथ के पवित्र मंदिर का। इस अति प्राचीन मंदिर को पांडवकालीन माना जाता है। यूं तो संपूर्ण उत्तराखंड केदारखंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ के कण कण में शिव का निवास है। फिर महाकाल कहें या ओंकार, इन शब्दों में शिव ही सुखद है, शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। एक और बद्री नारायण धाम, एक और केदार शिव जी का धाम। ऊंचे ऊंचे पर्वत पे दोनों धाम प्यारे,
दर्शन करने को आते भक्त सारे। एक और बद्री नारायण धाम, एक और केदार शिव जी का धाम। ऊंचे ऊंचे पर्वत पे दोनों धाम प्यारे, दर्शन करने को आते भक्त सारे। पुराणों के अनुसार जब पांडव भ्रातावध जैसे पाप से मुक्ति हेतु भगवान शिव का पीछा करते करते इस तीर्थ पर पहुँचे तो भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया। तब महाबली भीम ने अपने दोनों पैरों को एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर ये सोचकर पसार लिया कि भगवान शिव उनके पैरों के नीचे से नहीं निकल पाएंगे। तब भगवान केदार इस धाम से धरती में समा गए और उनके अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें 5 केदार के रूप में पूजा जाता है, जिनको तुंगनाथ, मदमेश्वर, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ से 8 किलोमीटर का पैदल मार्ग तय कर मंदाकिनी ग्लेशियर पर वासुकी ताल पहुंचा जा सकता है। वासुकी सरोवर समुद्र तल से लगभग 13,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। जय हो गौरा पार्वती, जय हो भोले भंडारी, जय हो गौरा पार्वती, जय हो भोले भंडारी। केदारनाथ से 3 किलोमीटर पैदल मार्ग तय कर चोरवटिया ताल स्थित है। यहाँ पर हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री व युग महिला इंदिरा गांधी के अस्थि कलश को विसर्जित किया गया था और सरोवर का नाम गांधी सरोवर रख दिया गया। जय हो गौरा पार्वती। भगवान केदार के दर्शनों से तृप्त होकर श्रद्धालु वापस गौरीकुंड होकर गोपेश्वर पहुंचते हैं। यहाँ पर भगवान गोपीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर जोशी मठ स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर अपना प्रथम मठ ज्योतिर्मठ स्थापित किया था। यहाँ पर शहतूत का करीब 2400 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष है। इसी के नीचे आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली गुफा अब स्मारक के रूप में विद्यमान है। जोशी मठ में राजराजेश्वरी का भी प्राचीन मंदिर स्थित है। जोशी मठ में श्री नरसिंह भगवान का भव्य मंदिर स्थित है। शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ जी की चल मूर्ति इसी स्थान पर 6 माह तक पूजी जाती है। बद्रीनाथ मेरे मैं पुकार रहा, कष्ट हर दो मेरे, एक लाचार हूँ। इस मूर्ति में भगवान नरसिंह की एक भुजा बहुत पतली है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन ये भुजा मूर्ति से अलग होगी उसी दिन विष्णु प्रयाग से आगे नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। उसके बाद सभी यात्री भविष्य बद्री जाया करेंगे जो तपोवन में स्थित है।